यह एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और गलतफहमियों से भरपूर है, जिसमें परिवार के हर सदस्य की सोच और स्थिति को गहराई से दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत तुलसी और मुन्नी की बातचीत से होती है। मुन्नी बताती है कि टिम्सी पूरी रात उनके साथ सोई क्योंकि वह बहुत रो रही थी। इससे यह साफ होता है कि मुन्नी धीरे धीरे एक जिम्मेदार माँ की तरह टिम्सी का ख्याल रख रही है। सुबह का दृश्य एक सकारात्मक माहौल बनाता है, जहाँ मुन्नी रसोई में हलवा बनाती है। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और परी को अपनी माँ की याद दिला देती है। यह पल केवल खाने की तारीफ का नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी है। परिवार के सभी सदस्य अंगद, मिहिर और शोभा मुन्नी की जमकर तारीफ करते हैं। मिहिर उसे नेक देता है, जिसे मुन्नी सम्मान के रूप में स्वीकार करती है। यह संकेत है कि अब उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। दूसरी तरफ तुलसी और ऋतिक भी मुन्नी की तारीफ करते हैं। तुलसी खास तौर पर यह बात रेखांकित करती है कि एक तलाकशुदा व्यक्ति और उसकी बेटी को अपनाना आसान नहीं होता, और मुन्नी ने यह जिम्मेदारी दिल से निभाई है। यहाँ 5 का प्रतीक सतली नजर आता है, जैसे परिवार के 5 मुख्य स्तंभ माँ, पिता, बहू, बेटा, बच्चा मिलकर संतुलन बनाते हैं। इसके बाद कहानी में तनाव आता है जब ऋतिक बताता है कि करण और नंदिनी के रिश्ते में दरार है। घर के बाकी लोग भी इस बारे में चिंतित हैं। सभी को उम्मीद है कि तुलसी ही इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वह परिवार की केंद्र शक्ति, सेंट्रल एक्सिस रही है। जैसे संख्या 5 को संतुलन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। ऋतिक तुलसी से शांतिनिकेतन लौटने की विनती करता है, लेकिन तुलसी साफ मना कर देती है। उसका मानना है कि एक समय के बाद बच्चों को अपने रिश्ते खुद संभालने चाहिए। वह नंदिनी को अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन खुद वापस जाने से इनकार करती है। मिहिर भी तुलसी को मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि बच्चों के लिए वापस आ जाओ, लेकिन तुलसी यह समझ जाती है कि वह असल में अपने लिए उसे वापस बुलाना चाहता है। वह एक उदाहरण देती है, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के उड़ने के बाद घोंसला छोड़ देती है। यह उसके आत्मनिर्भरता और त्याग को दर्शाता है। दूसरी ओर ऋतिक और मुन्नी का रिश्ता मजबूत होता दिखता है। ऋतिक मुन्नी की तारीफ करते हुए उसे फुल पैकेज कहता है, जो घर, ऑफिस और बच्चे सब संभाल रही है। लेकिन तभी एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब मुन्नी उससे पूछती है कि उसने उससे शादी क्यों की। यह सवाल उनके रिश्ते की गहराई और भविष्य की दिशा तय करने वाला हो सकता है, लेकिन नंदिनी के आ जाने से यह बातचीत अधूरी रह जाती है। इसी बीच एक और गंभीर ट्रैक दिखाया जाता है। नोएना की तबीयत खराब है और उसे खांसी के साथ खून आ रहा है। सुचित्रा उसे इलाज के लिए मजबूर करती है। यह संकेत देता है कि आगे चलकर यह बीमारी कहानी में बड़ा मोड़ ला सकती है। तुलसी अस्पताल में नोएना और सुचित्रा को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं करती। यह दूरी और अनकहे संघर्ष को दर्शाता है। फिर नंदिनी तुलसी से मिलती है और अपने टूटते रिश्ते की सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसका दम घुटता है। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने रिश्ते को संभालना चाहिए, लेकिन नंदिनी उल्टा तुलसी को ही समझाती है कि उसके बिना घर सिर्फ एक मकान बन गया है। यहाँ एक गहरा टकराव दिखता है, जहाँ दोनों अपने अपने नजरिए से सही हैं। यह 5 के द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट प्लस बैलेंस का प्रतीक है, जहाँ परिवर्तन और स्थिरता दोनों साथ चलते हैं। इसके बाद अजय और परी का सीन आता है, जहाँ अजय शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन परी उसे टाल देती है। यह एक और अधूरा रिश्ता दिखाता है। अंततः सबसे भावुक पल तब आता है जब गौतम तुलसी से मिलने आता है। वह पहली बार अपनी माँ से कुछ मांगता है कि वह घर वापस आ जाए। तुलसी को एहसास होता है कि उसने हमेशा गौतम के साथ थोड़ा अन्याय किया, क्योंकि वह करण को ज्यादा महत्व देती रही। गौतम की निस्वार्थ मांग, जिसमें उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुलसी को अंदर तक छू जाती है। यही वह टर्निंग पॉइंट है, जहां तुलसी अपना फैसला बदलती है और शांतिनिकेतन वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। एपिसोड के अंत में आने वाले ट्रैक की झलक मिलती है। मिताली ऋतिक और मुन्नी के बीच गलतफहमियां पैदा करेगी। इससे उनके रिश्ते में दूरी आएगी।
लेकिन जब तुलसी को यह सच्चाई पता चलेगी तो वह इन गलतफहमियों को दूर करने और परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी।